अनपढ़ आदमी अब क्या करना है, ऐसे ही होता है पहाड़ में। नहीं, आपका ज्ञान तो हमसे ज्यादा होगा जी। हमने अब तो ऐसे पढ़ाई ही- किताब की करी, आपने तो प्रकृति की करी है ना। जी, बर्फ में चलना पड़ता है, इधर उधर जाना पड़ता है। तो आपको सब पता है कि बर्फ में कैसे चलते हैं, कैसे रहते हैं। जी जी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप गुसाई और आप देखना शुरू कर चुके हैं रूरल टेल्स। झीझी गांव से अब हम आपको एक नए गांव के सफ़र में ले जा रहे हैं। फ़िलहाल ये जो मकान है, यहाँ हम रुके थे 2 दिन और यहाँ से अब आगे बढ़ेंगे। जो मोहन सिंह नेगी है उस परिवार के साथ, वो कोपेश्वर जा रहे हैं, तो उनके साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। और जो रास्ता झीझी का रात के समय आपको नहीं दिखा पाए, उसको दिखाते हुए हम बढ़ेंगे एक नए डेस्टिनेशन की तरफ। गांव का नाम है पगना। तो देखते रहिए और हमारे साथ पूरी जो नेचुरल लाइफ है यहाँ की और जो नेचुरल ब्यूटी है उसको भी एंजॉय करते रहिए। क्या नाम है बेटा आपका? शिक्षा नेगी। शिक्षा, आप कहाँ जा रहे हो? हम गोपेश्वर जा रहे हैं, स्कूल खुल गई है। हम 2 दिन की छुट्टी थी, हमने आलू निकाले, राजमा निकाली, ककड़ी, करेले वगैरह वगैरह निकाले। खाया भी? हाँ। और ये छोटा भाई, जाओ उधर दीदी के पास जाओ। आप कहाँ जा रहे हो? आप भी गोपेश्वर जा रहे हो? हाँ। अच्छा, आप बड़े होकर क्या बनोगे? फौजी। फौजी बनोगे? अच्छा सर, बहुत अच्छा लगा हमें और रूरल ट्रेन यहाँ पे आए और आप लोगों ने बहुत अच्छा यहाँ पे जो हमारी पारंपरिक चीज़ें थी उसको दिखाया। और आने वाले समय में इसको हम आगे बढ़ाते हुए, और हमारे यहाँ पे जो मेन जो फसलें हैं उसमें मक्का जो सबसे यहाँ पे अधिक होता है। और कई बार तो ये मक्का यहाँ पे जंगली जानवर भी इससे नुकसान पहुँचाते हैं। और आने वाले टाइम पे यहाँ पे अभी तक हमारे पास जो है घाट से ही हम जो पुरानी पारंपरिक चीज़ें हैं उसी से काम करते हैं। चक्की नहीं है? चक्की नहीं है सर, आज तक ना चक्की यहाँ पे ज़्यादा लोगों को भी मतलब वो नहीं है कि चक्की पे हम आटा पीसें। घाट से ही हम, घराट का अच्छा आटा तो और भी अच्छा होता है। जी सर, और घाट ही से ही पीसते हैं आज तक। अच्छा, इतना यहाँ पर मक्का होता है, जंगली जानवर भी हैं, नुकसान भी पहुँचाते होंगे, उसके बाद भी अच्छा उत्पादन हो जाता है? जी सर, क्योंकि मतलब ज़्यादा मात्रा में होता है मक्का। और राजमा और छेमी जो है ये हमारी जो मतलब यहाँ पे सबसे ज़्यादा मुख्य फसलें हैं। चलिए फिर आपके गाँव आएंगे। धन्यवाद सर। बेडांडा मेरी साबासी जावा डांडा ओए बेडांडा वही पानी कुधारू डांडा ओए बेडांडा वही पानी पी जलू डांडा। ये जो पैदल रास्ता है ये जाता है झीझी गांव और काफ़ी घना जंगल है। जब हम नीचे बिलचना जहाँ पर गाड़ी रुकती है वहाँ से जब ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो काफ़ी घना जंगल है। लोग कहते हैं कि कभी भी अकेले सफ़र ना करें, आप एक साथ में ज़रूरी होना चाहिए। हालांकि भालू किसी पर अटैक नहीं करता है ऐसे, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि इनकाउंटर हो जाता है, आमने सामने आ जाते हैं दोनों, तो वहाँ पर खतरा बढ़ जाता है। तो फिलहाल चलते हैं आगे। वकी पाकलू खीरी डांडा ओए बेडांडा वकी खालो आलू खीरी डांडा ओए बेडांडा मेरी साबासी जावा डांडा ओए बेडांडा ठंडू पानी पियोलू डांडा ओए बेडांडा चमासा कदीना डांडा ओए
ओए बे डांडा ओए। जी जी, और जो ये इलाके हैं यहाँ जीवन आसान नहीं है, हर काम जो है बिना सड़क के कारण घोड़े खच्चरों में जाते हैं। बहुत परेशान है, रास्ता सारा टूट गया। आपका क्या नाम है? बलवंत सिंह जी नेगी, ग्राम वादुक। अच्छा, ये कहाँ है दूसरा गाँव? ये घाट विकास नगर में पड़ता सर हमारा। अच्छा, घाट की तरफ से आ रहे हैं। विकास तो ये नगर सामान- से ये कुंवारी पास से आ रहे हैं हम लोग। हाँ। घाट जाना हमने हाँ। और बाबर जाना रामनगर। अच्छा, ये छोटे छोटे ये चलते नहीं तो इसलिए घोड़े में रखे हैं इनको। अच्छा, घोड़े में जी। रखे हुए। क्या कितने दिन कर के रहे हैं हैं? ये कल शाम के और के। अच्छा, कल शाम के? जी जी जी। अच्छा, तब और क्या क्या सामान है आपके पास? और ये राशन है, खाने पीने का बर्तन है, आटा है, चावल है, नमक है, ऐसे रखा पूरा हुआ है। जीवन आपने भेड़ बस बकरी अब- और खच्चरों में बिता दिया। भाई सही साहब, अनपढ़ आदमी अब क्या करना है, ऐसे ही होता है पहाड़ में। नहीं नहीं, आपका ज्ञान तो हमसे ज्यादा होगा। जी हमने अब तो ऐसे पढ़ाई ही- किताब की करी, आपने तो प्रकृति की करी है ना। जी, बर्फ में चलना पड़ता है, इधर उधर जाना पड़ता है। तो बड़ा आपको सब पसंद पता है कि बर्फ में कैसे चलते हैं, जी कैसे जी रहते हैं। जी जी जो पढ़ा लिखा होगा वो चल पाएगा क्या? जी। आप बताओ। ना ना ना, पढ़ा लिखा कौन है ज्यादा? हाँ, अब देखो तो बारिश में तो जैसे रात को बारिश में सोना पड़ता है। हाँ। ये पट्टियाँ निकालते हैं, इसमें बिछाते हैं नीचे को और तब उसमें सो जाते हैं। तो वही मैं कह रहा हूँ ना, आप हम लोगों से ज्यादा पढ़े जी। लिखे हैं, जी। क्योंकि आपने नॉलेज जो है ना सारा नेचर से लिया है। जी तो आप हम दूनागिरी से आ रहे हैं। अच्छा, दूनागिरी पर्वत में थे हम। द्रोणागिरी दूनागिरी मैं गया हूँ वहाँ। जी, जी। जहाँ हनुमान की पूजा नहीं होती। जी 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 जी। अच्छा। अब वहीं से आ रहे हैं हम लोग पैदल। कुआं के रास्ते कहीं रास्ता नहीं है, कहीं पुल ही नहीं है, बड़ा परेशान हो गया इधर। बताओ। यहाँ पे तो PWD वालों ने ये पुल बनाया नहीं हाँ। और रास्ता नहीं है, बहुत परेशान हो गए तब। चलिए, आपकी बात सरकार तक जरूर पहुँचेगी जी कि इस इलाके में जहाँ पर आवागमन के रास्ते केवल पैदल ही हैं, अगर वो पैदल पुल या रास्ते खराब होते हैं तो कितनी मुश्किलों का ये लोग करना पड़ता है। पुल नहीं बना, बहुत मुश्किल होता है। आप देखो कल हमने यहाँ पहुंचना था ये सिमखर्ग में हाँ। और आज देखो तुमने यहाँ बेलचान में रुक गया हम पीछे नीचे। पीछे से कोई और भी आ रहा है? हाँ, बकरी आ रही है हमारे पीछे। बकरी आ रही है। वीडियो बना लो आगे ना। डांडा ओए ओए बे डांडा ओए चौमासा काटिने डांडा ओए ओए बे डांडा रुकोगे? चलोगे? तो करीब 650 से ज़्यादा भेड़ बकरियां हैं और इन्हीं के कंधों पे पहले कोटद्वार ऋषिकेश से पूरा तिब्बत तक सामान जाता था। बड़ी बड़ी भेड़ होती थी, अब तो छोटी हो गई हैं। तो उन भेड़ों में सामान रखते थे दोनों तरफ, पंचू बोलते थे उसको, 5-5 किलो 10-10 किलो, और फिर वो चरती भी रहती थी और आगे बढ़ती भी रहती थी। भारत और तिब्बत के बीच जब व्यापार हुआ करता था, सामान आता था, ये तमाम गांव वालों की भेड़ बकरियां हैं। किसी के पास 50, 100, 10, 20, तो वो इन्हें दे देते हैं 6 महीने के लिए चराने के लिए। और 6 महीने के लिए चराने के लिए इनको मिल जाती हैं, वो चराते रहते हैं। इसमें से आप, ये पूरी टोली है। कितने लोग हैं आप? 5 लोग हैं। अब द्रोणागिरी से आ रहे हैं, द्रोणागिरी से घाट जाएंगे, घाट अच्छा, रामनगर जाएंगे। तो आप सोचिए कि कितनी लंबी यात्रा है इनकी, कि ये द्रोणागिरी से चल रहे हैं और कई बुग्यालों, दर्रों, नदियों, जंगलों को पार करते हुए सीधे ये रामनगर आएंगे। जो मैंने अभी आपसे कहा भी कि रामनगर, कोटद्वार और ऋषिकेश, ये जो इलाके हैं, यहाँ से पूरे भेड़ बकरियों के जत्थे चलते थे। और तब सड़कें बिल्कुल नहीं हुआ करती थी, न तो रामनगर से आगे थी, न कोटद्वार से आगे थी। ये बातें अंग्रेज़ों के ज़माने से भी पुरानी हैं। ये जो पूरा कारवां था, ये द्रोणागिरी से वापस रामनगर जा रहा है और जब फिर गर्मी आएंगे तो फिर रामनगर से ऊपर की तरफ आ रहा है। तो हमारे साथ इस पूरी कारवां के, इस पूरी टीम के 2 साथी हैं। भाई साहब, पूरा नाम आपका? मेरा नाम अमर सिंह नेगी। नेगी जी, ये यात्रा तो काफ़ी लंबी है आपकी। बहुत ज़्यादा लंबी यात्रा है, ऊपर तिब्बत बॉर्डर से रामनगर हल्द्वानी तक। हाँ। ये तो परंपरा की खेती है। तो ये है कि हम लोग ऐसे ही चलते रहते हैं नीचे ऊपर मार्च। आपका गांव कहाँ है, कौन सा? मेरा गांव विकास नगर घाट, ग्राम सतोल।
मुझे लगता है कि आप तो पूरे उत्तराखंड में घूमे, तो पूरा कोने। गाँव कब जाते हैं परिवार जो आपका है? कब हाँ, मिलना घर में होता परिवार घर में है, मिलते रहते हैं महीने दिन में, 6 महीने में, 3 महीने में। आपका काम तो जो फौज है ना जी, बॉर्डर जी, पे, जी। उससे भी ज़्यादा मुश्किल हो गया वो। हाँ, मुश्किल है। 6 महीने कभी में कभी आप 8 महीने में भी जाते घर। पढ़ाई कहाँ तक की आपने? पढ़ाई कहाँ गया, नहीं करा, हाई स्कूल भी पूरा कहाँ करा, नहीं करा, नॉर्मल कितने भेड़ बकरियाँ थी? है 500-700। अच्छा, तब सामान आपके पास खाने पीने का सारा घोड़ों में टोटल। तब आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम पूरन सिंह नेगी है। आप भी घाट से? जी घाट से। हम मेरे गांव का नाम ग्राम सीख है, घाट ब्लॉक ग्राम सीख। अच्छा, घाट के इलाके में भी बहुत कुछ है, मतलब ब्राह्मणी से आगे आप चले जाओ, सतपुर का इलाका है, वहाँ से नंदा देवी की पूरा इलाका वही है। मतलब हाँ, मतलब ऐसे है कि मतलब हमारे पहाड़ क्षेत्र में ये है कि मतलब कोई तो ऐसे ट्रैक से जुड़े हैं, मतलब कोई मतलब प्लेन्सों से मतलब लोग आते हैं उनसे जुड़े हैं, मतलब आय का साधन है किसी का, मतलब कमाने का साधन। आप अभी यंग हो, ठीक है। कितनी एज है जी आपकी? मेरी मतलब 25। जो नए लड़के हैं क्या वो भेड़ पालन में रुचि रख रहे हैं? है उनको इंटरेस्ट? नहीं, इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि वो इंटरेस्ट नहीं है। अब के ज़माने में क्या है कि हर किसी के पास ऐसे बड़े फ़ोन रखे हैं, ठीक है। अब ऐसा हार्ड काम करना किसी को पसंद नहीं है, ठीक है। हर कोई ये चाह रहा है कि मैं अच्छा खाऊं, अच्छा रहूं, ठीक है। ये है कि मतलब इसमें मतलब हार्ड काम बहुत तगड़ा है ये। अब भाई हम लोग ये इसलिए कर रहे हैं कि भाई हम किसी दूसरे मतलब काम के लायक तो है नहीं, लायक समझ लो ये है कि नौकरी तो है, मतलब आप नौकरी, सबके भेड़ों को एक साथ वो तो है, नौकरी तो है, लेकिन हम ये सोचते हैं कि हमारे पास कोई दूसरा मतलब जरिया तो है नहीं कि जिसके हम आय का साधन हमारा यही है। हाँ। हम इसी पे निर्भर हैं। कोई दूसरे और लोग हैं तो उनका और दूसरा साधन है आय का। कभी कोई ऐसा वाकया जब आपको लगा हो कि यार अब तो गई जान, थोड़ा रोमांच की, जी कहाँ फंस गए? मतलब कभी कोई ऐसा वाकया हुआ? जी होता है कभी कभी, जब मतलब सपोज दैट जैसे ये जब केदारनाथ आपदा आई थी 2013 में, ठीक है। उस समय हम यानी ये लगाओ ये यहाँ ये क्या बोलते हैं कुंवारी पास, ठीक है, वो उस इलाके में रहे तो वहाँ मतलब 3 दिन लगातार बारिश हुई थी, जिसमें तो उसमें ये लगा कि 3 दिन तक तो हमने खाना नहीं खाया, आग जली नहीं। हाँ, तो हाँ, तो हम तो मतलब ये है कि बकरी वाले तो अधिक से अधिक ये बरसात में कैसे कर लेते हैं, क्योंकि बारिश तो लगातार होती है, बारिश लगातार होती है, गैस चूल्हा मिट्टी तेल ऐसा तो कुछ है नहीं। और ये कुदरत की देन होगी या पता नहीं क्या है, मतलब आग जला ही लेते हैं बकरी वाले। आप कैसे क्या कितने सारे बकरी वाले? थोड़ा कम हो रहा है ना बकरी पालन? जी बकरी पालन कम हो रहे हैं, क्योंकि मतलब हार्ड वर्क है। सही कह रहे हैं, हार्ड वर्क है इसमें। इन लोगों की मेहनत को देख के आप लोगों को जरूर इन्हें सैल्यूट करना चाहिए, क्योंकि ये उस परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं जो हमारे पूर्वज करते थे, भेड़ पालन, बकरी पालन, और यहाँ से लेके तिब्बत तक जाते थे। जी जी जी। जंगल कई बार आपको सम्मोहित कर देता है, आपको आगे बढ़ने ही नहीं देता। ऐसा लगता है बस इन्हीं चिड़ियों की, इसी नदी की, जो छोटे झरने की जो पानी की जलधार है, इसी की आवाज़ को सुनते रहा जाए। इस ऊपर पैदल रास्ता जीजी गांव के लिए, और ये कट रही है सड़क, ये देखिए। रोड बनाना आसान भी नहीं है इन जगहों पे। देखिए कैसी चट्टानें हैं, ये चट्टान देखिए, और भी बहुत सारी बड़ी बड़ी चट्टानें हैं यहाँ। तो आसान नहीं है यहाँ रोड बनाना। रोड बनने के बाद भी लैंडस्लाइड हो रहा है लगातार, बरसात में भी।
अब मुझे इसी सड़क पैदल पैदल निकलना है। नीचे बह रही है बिरही गंगा। आराम आराम से एक एक पैर रखते हुए, जरा सी गलती नीचे खाई। जब हम झीझी आ रहे थे तब रात हो गई थी, तो ये पूरा रास्ता हमने रात को ही कवर किया था अंधेरे में टॉर्च जलाते हुए। लेकिन अब पूरा जो रास्ता है उसकी कठिनाई महसूस हो रही है। पत्थर भी इतना नुकसान पहुंचा देता है। अब यहाँ पर रोड बनाने का काम चल रहा है, लेकिन मालूम नहीं है जो मैं यहाँ से जब गुजरा क्या मानकों के हिसाब से काम हो रहा है, क्योंकि जो पीडब्ल्यूडी के अधिकारी हैं शायद ही यहाँ आते होंगे, और अगर आएंगे तो शायद देखेंगे कि काम हो रहा है कि नहीं ठीक से हो रहा है। क्योंकि जब सड़कें बन जाती हैं, पेमेंट हो जाता है, उसके बाद जब बरसात के समय बड़े बड़े पुस्ते या फिर जो डामर है वो उखड़ना शुरू हो जाता है। और जब भी कोई इंटीरियर में सड़क बनती है तो उसमें हमेशा ये सवाल उठते हैं कि मानक पूरे नहीं थे। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मानक पूरे हैं या नहीं है, लेकिन अधिकारियों को इस तरफ पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को जरूर आना चाहिए।
ये जो पूरी घाटी है निजमुला घाटी यानी विरही घाटी, ये बहुत खूबसूरत है, रमणीक इसमें जगह हैं और जो नेचर है वाकई में इससे इस घाटी को कुदरत की जो नायाब तस्वीरें यहाँ देखने को मिलती हैं। जब आप पैदल सफ़र करेंगे तभी ये आप समझ पाएंगे। तो मैं भी पूरा पैदल सफ़र करने की कोशिश कर रहा हूँ। झीझी गांव से वापस पगना, उसके बाद फिर दुर्मी से फिर तब गौड़ा, ये जो पूरा है सफ़र ये पैदल ही होगा। सड़क है लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि गाड़ी से सफ़र ना करूं और आपको इसी तरीके से बेहतरीन नज़ारे, खूबसूरत दृश्य, रमणीक घाटियों के जो बादलों के चारों तरफ से दृश्य हैं वो दिखाता हुआ आगे बढ़ता जाऊंगा। बस आपको हर वीडियो आराम से देखना है क्योंकि हर वीडियो में कुछ ना कुछ आपको सीखने को ज़रूर मिलेगा। ये मेरे लिए बन रहा है नाश्ता, हरी सब्जी और ये रोटी। तो मैं झीझी गांव से सुबह 6 बजे करीब निकल गया था, नाश्ता नहीं हो पाया। मोहन नेगी जी भी गोपेश्वर चले गए, तो मैंने यहाँ पर कहा कि मुझे नाश्ता करना है। इन्होंने कहा मैगी, मैंने कहा मैगी नहीं, आप अगर नाश्ता बना सके रोटी सब्जी तो ये फटाफट हमारे लिए ये नाश्ता तैयार हो रहा है। आपका क्या नाम है? आपका गाँव? बहुत बढ़िया, आप ही के गाँव जा रहे हैं हम, पगना गांव जाएंगे। आप भी यहीं रहते हैं? नहीं, हम छानी पे रहते नहीं। छानी ऊपर वाली है ये वाली? अच्छा, नीचे भी है छानी? आप घर हमारा पगना है। अच्छा, यहाँ आपके पशु होंगे? हाँ, पशु है हमारे यहाँ। चाकू नहीं है तो दाती से ही है। और क्या, दाती है ना हमारे इधर, सब कुछ डर लगते है। कैसे डर? हाँ, हाथ काटे। इससे हाथ नहीं कटेगा? इससे हाथ नहीं काटे। नहीं, जो कूगा काट। चमड़े की गान है, बहुत तगड़ी है। सम्मर तो फोटो खींच। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं गोड़ल भाषम पौड़ी से। आपका नाम क्या है? ताजवर सिंह। ताजवर सिंह नेगी जी ना, हमारी ब्लॉक एकेश्वर ब्लॉक में अरबी गहार एकेश्वर। और आप गाँव का एकेश्वर रणसू पकड़ो, यहाँ आवाज है रणसू धरोसो का आप हैं जी। और मेरे गाँव आप लोग उधर अगर नीचे मालूम तो नाव बगेली बोल दो, हम पार्टीशन बोल दो। पार्टीशन एकेश्वर बड़े ताल उतर दो, पार्टीशन बड़े मत जनो। अच्छा लगो ये ठीक ही लगना। अब दिल लग गया, शुरू में तो बहुत बेकार लगा, पर अब दिल लगा। शुरू में बेकार के लग, अजीब ही लगा यहाँ का। हाँ। अजीब पहाड़ थोड़ा खतरनाक ज्यादा, बरसात ज्यादा होगा, फूट ज्यादा होगा। भाषा भी एकदम समझ नहीं आई अब, थोड़ा बहुत भाषा तो बिल्कुल समझ नहीं आई। अब आनी चाहिए, अब तो समझ आते हैं क्या बोल।
आप लोगों ने जब पहाड़ों में रोड कटती हैं, पेड़ कटते हैं, तो आप लोग कमेंट करते हैं कि जो नेचर है उसको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। मेरा आप लोगों से एक सवाल है, आप लोग तो दिल्ली, मुंबई या ऐसे इलाकों में रह रहे हैं जहाँ पलक झपकते ही हॉस्पिटल पहुँच सकते हैं, डॉक्टरों के पास जा सकते हैं, अपनी जो भी ज़रूरतें हैं उनको पूरा कर सकते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि इन इलाकों में जो लोग रह रहे हैं कितनी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं? क्या उनको अच्छी सड़क नहीं चाहिए? क्या उनको तुरंत हॉस्पिटल ले जाने लायक जो सड़कें हैं वो नहीं बननी चाहिए? पेड़ और जो पहाड़ काटे जाते हैं उसके पीछे केवल वजह यह है कि उन लोगों को जो दूरस्थ गांव में रहते हैं उनके लिए सुविधाएं मुहैया कराई जाएं, न कि पहाड़ को इस तरीके से डिस्ट्रॉय करने के पीछे कोई मकसद है। अब ये सड़क देखिए, इसमें पेड़ भी कटे हैं, पहाड़ भी कटा है, लैंडस्लाइड भी होता है, लेकिन उनकी बेहतरी के लिए हुआ है। तो आप ये भी सोचिए कि इन इलाकों के लोग कैसे रहते हैं। बच्चे कितने सुंदर लगते हैं छोटे में, कोई चिंता नहीं है इनको क्या होगा कैसे होगा। अब ये जो आप पूरा खाली पहाड़ देख रहे हैं ना सामने, ये पूरा ये रास्ता जाता है आपका पाणा। आगे पगना के नीचे एक पुल है, मैं दिखाऊंगा अभी आगे। तो पिछले साल हम इसी रास्ते से पैदल आए थे और यकीन मानिए इतना ख़तरनाक रास्ता है ये, जो आपके दोनों कदमों को मिलाकर जितना पगडंडी है वैसी है, तो बहुत ध्यान से चलना पड़ता है। अगर आप गिरे तो आप सीधे नदी में ही मिलेंगे। फिर तक देख लीजिए कितनी मुश्किल जगहों पर हमारे उत्तराखंड के लोग रहते हैं। पीछे मैंने आपको बताया था कि पाणा का रास्ता कौन सा, तो ये पाणा का रास्ता आ रहा है सामने जो दिख रहा है, और ये पीछे देखिए रास्ता दिख रहा है। तो पिछले साल हम इसी रास्ते से नीचे उतरे थे और फिर यहाँ से ये रास्ता और ये है ये पुल। तो यहाँ से थोड़ा ये बैंड पार, ये जो सामने बैंड दिख रहा है, ये बैंड पार पगना गाँव की सीमा शुरू हो जाती है। बहुत थका देने वाला था वो रास्ता। साथियों, चमोली की सीरीज़ के बाद हमारा प्लान है कि हम दशहरे के बाद हिमाचल का टूर करें। 2 ज़िले हमने चिन्हित किए हैं, लाहौल स्पीति और किन्नौर। कहाँ कहाँ जाना चाहिए, किन किन गाँवों में रुकना चाहिए, क्या वहाँ का जो लैंडस्केप है, किस तरीके की चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मैं पहली बार हिमाचल का टूर करने जा रहा हूँ। इससे पहले मैंने हिमाचल कभी नहीं देखा है, तो ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा। आप ज़रूर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो लोग टीवी पर बड़ी स्क्रीन पर रूरल टेल्स को देखते हैं तो उसमें कमेंट का ऑप्शन नहीं आता है, तो अभी जो टीवियाँ हैं उनमें ऑप्शन नहीं है। लेकिन आप कोशिश करिएगा कि अगर आपको रूरल टेल्स के वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप फ़ोन पर, आपके पास फ़ोन ज़रूर होगा, वहाँ पर कमेंट लाइक करके ज़रूर अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए, ताकि मुझे पता लगे कि कौन कौन रूरल टेल्स को देख रहे हैं। अच्छी बात यह है कि फ़ोन यहाँ काम करता है जियो का, तो आप अपनी कुशल क्षेम अपने परिवारों को आराम से बता सकते हैं। ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा फिर आपको तो काम करने के लिए, साथ में रहना पड़ेगा, छूट जाएगा तो
देखिए नेपाली लोग यहाँ काम कर रहे हैं और छोटा बच्चा सो रखा है। हाँ, जिसको शाम को सिर छुपाने के लिए घर है, 2 टाइम खाने के लिए कुछ है। ये पगना का छोटा सा एक कुछ दुकान है यहाँ पे। जब आप निजमुला से जीची की तरफ चलते हैं तो यहाँ पर गाड़ियाँ रुकती हैं। ये यहाँ पर आप चाय वाय पी सकते हैं और फिर यहाँ से आगे जा सकते हैं। तो हमको जाना है पगना और वो है रास्ता यहाँ, वो सामने रास्ता दिख रहा है। साथियों, वक्त आ गया है कि आपसे विदा ली जाए। आपको झीझी गांव से पगना गांव तक का सफ़र कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपके कमेंट हमें लगातार मिल रहे हैं तो लगातार हम सुधार करते जा रहे हैं अपने वीडियो को बनाने में। जो उसकी जो शॉट्स हैं, पिक्चर क्वालिटी है, जो लैंडस्केप है या फिर जो ऑडियो क्वालिटी है, सब कुछ बढ़ाने की हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। पोस्ट प्रोडक्शन पर भी हम काफ़ी ध्यान दे रहे हैं। आने वाले समय में आपको जो क्वालिटी है और भी बेहतरीन मिलती जाएगी। फ़िलहाल संदीप गुसाई को इजाज़त दीजिए। पगना की कहानी के लिए थोड़ा सा इंतज़ार करिए, जल्द ही आपके बीच पगना गांव की कहानी हम लेकर आ रहे हैं। जय नंदा, जय हिमाल। गांव का खड़िंजा रास्ता शुरू हो गया है।